21 वर्षीय एक अकेला फौजी पहाड़ों की चोटियों पर एक बंकरों से दूसरे बंकरों पर दौड़ दौड़ कर एक चीनी सैनिक को बड़ी संख्या में फैले हुए पर उन्होंने हमला कर रहे थे। इसी तरह 1 घंटा 2 घंटा नहीं बल्कि 72 घंटों अर्थात 3 दिनों तक इस मोर्चा को संभाल बैठा था। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिनका मृत्यु 1962 में हो गई, परंतु आज हमारे भारतीय सेना उन्हें अपनी ड्यूटी पर मानती है और तो और उनकी वर्दी हर रोज प्रेस की जाती है, उनकी जूता पॉलिश की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें हर वर्ष छुट्टियों पर उन्हें घर भी भेजा जाता है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, यह किसी के द्वारा बनाई हुई छोटी मोटी कहानी नहीं, यह एक सच्ची कहानी हमारे भारत के अमर सिपाही अर्थात जसवंत सिंह रावत की है, जिन्होंने 300 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था। तो आज 77वें गणतंत्र दिवस पर हम इन वीर की सच्ची घटनाओं के बारे में जानेंगे। साल था 1962। इन दिन भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में नुरानंगा शहर में भारतीय सेना की 4थी गढ़वाल राइफल तैनात थी। चीनी सैनिक अपने संख्या के बल पर लगातार निरंतर आगे बढ़ती ही जा रही थी। मामला इतना गंभीर हो गया कि भारतीय सेना के मुख्यालयों ने भारतीय सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया। लेकिन उन सेना में से एक सेना जिनकी उम्र 21 वर्ष, उन्हें पीछे हटना मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि हम यहीं रहेंगे, डटे रहेंगे, लड़ेंगे, और वो वहीं रुक गए। उनके साथ 2 स्थानीय लड़कियां शीला और नूरा, जिन्होंने गोली और बारूद पहुंचाने का काम करते थे। ऐसे में जसवंत सिंह रावत ने एक ऐसा प्लान बनाई, ऐसा षड्यंत्र रचा कि वो पहाड़ के चोटियों के बंकरों में जाकर अलग अलग बंकरों पे अलग अलग मशीन गन राइफलें तैनात की और वे एक बंकर से दूसरे बंकर पे जाकर वो चीनी सैनिकों पर गोलियों की बौछार करे। ऐसे में चीनी सैनिक को लगा कि पहाड़ के पीछे एक बटालियन अर्थात सैकड़ों सैनिकों का एक समूह है। लेकिन उन्हें जो जसवंत सिंह रावत थे, उन्होंने 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा 20 घंटा नहीं बल्कि लगातार निरंतर 72 घंटों तक चीनी सैनिकों के सामना किया और 300 चीनी सैनिकों को धूल चटाकर रखा। आखिर चीनी सैनिक को हैरान कर दिया कि आखिर इतना छोटा बटालियन सैकड़ों सैनिकों का समूह हमारी इतनी बड़ी संख्या सेना को कैसे ढेर करते जा रहे हैं। तो चौथे दिन जो जसवंत सिंह रावत को भोजन पहुंचाने जा रहा था व्यक्ति उसे पकड़ लेते हैं और जैसे ही चीनी सैनिक को सच्चाई पता चलता है कि हमसे एक सैनिक लड़ रहा है, तो वह चारों ओर से जसवंत सिंह रावत को घेर लेते हैं और जसवंत सिंह रावत को अब समझ में आ गया कि अब बचना मेरे लिए नामुमकिन। ऐसे में उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय वह आखिरी गोली अपने आप को मार देते हैं और देश के लिए शहीद हो जाते हैं। गुस्साए हुए चीनी सैनिकों ने कहा जाता है कि उनका सर काट बैठे और ले गए। लेकिन बाद में उन्हें उनसे उतना गौरवान्वित प्राप्ति हुआ कि उन्होंने पीतल का एक मूर्ति बनाकर अपने भारत को सम्मान पूर्वक सौंप दिया। ऐसे में 60 साल बीत गए। आज हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के नगर में एक मंदिर है जो जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। वहां से जो कोई गुजरता है हर सैनिक सलामी देती है, उनका प्रमोशन करती है और माना जाता है कि आज हमारे जसवंत सिंह जो सेना थे, गौर से कहते हैं लोग कि आज वे जिंदा है और वह अमर है और उन्होंने हमारे इस देश की सीमा को आज भी रक्षा करते हैं। 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के दिन फहराए हुए झंडे केवल कपड़ा नहीं जिसे हम लोग सोच समझ कर ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं। इस तिरंगे में हमारे जसवंत सिंह रावत जैसे अनेक हजारों सिपाहियों का लहू और उनका जान बसा है, प्राण बसा है। हमारे देशभक्ति का मेन प्रतीक है। तो अगर आपको इन वीर की सच्ची घटनाओं से प्रेरित मिली हो या गौरवान्वित महसूस हुआ हो तो आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे लोग हमारे अच्छे अच्छे नायक के बारे में नहीं जानते लोग जान सके। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।